फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक ही चल रहा है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने ट्रेसेस के बारे में पढ़ा था और कुछ जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स थे उसमें हमने ट्रेसेस को लोकेट करना सीखा था। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, जो ट्रेसेस के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स जिनकी लैंग्वेज है। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप और मिस मत कीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन प्रॉब्लम में बनेंगे और जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो इसी टॉपिक से ही आते हैं। चलिए चलते हैं हम प्रॉब्लम्स की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम। तो क्या बोल रहा है वो कि द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ एक्स वाई लाइन एंड मेजर 60 mm। अब क्या दे रहा है, फ्रंट व्यू दे रहा है, कोई लाइन ए बी है, उसका फ्रंट व्यू दे रहा है जो कि 45 डिग्री एंगल पे है एक्स वाई लाइन से। वो कितना है फ्रंट व्यू उसका, मेजर 60 mm। और लाइन्स टॉप व्यू मेक्स 30 डिग्री विथ एक्स वाई लाइन। अब फ्रंट व्यू कितना बता रहा था, 45 डिग्री, और लाइन्स टॉप व्यू कितना बना रहा है, 30 डिग्री विथ एक्स वाई लाइन। एंड ए इज 15 mm एबव एच पी। एंड ए की कंडीशन दे रखा है 15 mm एबव एच पी एंड इट्स वी टी इज 10 mm बिलो एच पी। अब यहाँ पर नई कंडीशन दे दी उसने, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं वी टी दे सकता है, वी टी की डिस्टेंस दे सकता है, या कुछ भी दे सकता है वो। तो ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी, डिटरमाइन इंक्लिनेशंस विथ एच पी एंड वी पी एंड लोकेट एच टी एंड वी टी। क्लियर है। अब यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपने को कि वी टी दे रखा है, तो वी टी की डिस्टेंस दे रखी, तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा कि एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे हम। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करी। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद अब क्या दे रहा है हमें, एंड ए इज 15 mm एबव एच पी। तो कहीं पे भी हम एक एंड ए पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब भी ट्रेसिस का प्रॉब्लम करेंगे तो जो एक्स पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ पर भी आप एक्स वाई लाइन लें तो एक्स से थोड़ा सा दूर की, मतलब अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रेसिस बन जाए, तो इतनी थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़ देना आप शीट में। जब जो भी आप यूज़ करें, शीट या फिर अपनी ड्राइंग बुक, तो उसमें आप थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़ दें यहाँ पर, तो आसानी रहेगी, आपको बार बार रफ नहीं करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ की। ए पॉइंट की कंडीशन ले लेते हैं हम। तो ए पॉइंट कहाँ जा रहा है, 15 mm एबव एच पी। तो 15 mm हम एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट रखेंगे 15 mm पे। तो ए पॉइंट ड्रॉ किया और रोलर स्केल लेंगे, और रोलर स्केल से क्या करेंगे, एक लोकस ड्रॉ कर देंगे काय का, ए पॉइंट का। ये पॉइंट कौन सा हो गया, एच पी में तो डैश, एच पी में तो डैश, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ए पॉइंट हो गया हमारे पास। अब क्या बोल रहा है, इट्स वी टी इज 10 mm बिलो एच पी। अब वी टी हमें ये नहीं पता 10 mm बिलो एच पी है, लेकिन वी टी ये नहीं पता कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, एक 10 mm पे एक लोकस ड्रॉ कर देंगे। 10 mm पे एक लोकस ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। अभी हम वी टी मार्क नहीं करेंगे कहाँ पर, क्योंकि हमें पता भी नहीं कहाँ पर है। तो वी टी हम एक लोकस ड्रॉ कर देंगे, तो हमें क्या होगा, तो ये क्या क्या हो गया, वी टी का लोकस हो गया। क्लियर है, ये वी टी का लोकस बनाया हमने। अब हमें क्या दे रहा है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू क्या होता है हमें पता है, फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू होगा, ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू होगा। तो ए डैश बी डैश कितना बन रहा है, 45 डिग्री एंगल विथ एक्स वाई लाइन। 45 डिग्री एंगल हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो 45 डिग्री एंगल कहाँ पर रख के, ए पॉइंट पे हम रखेंगे अपना प्रोटेक्टर, और ए पॉइंट पे रख के हम एक 45 डिग्री की एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, 60 mm। तो यहाँ पर ये रख के 60 mm डायरेक्ट हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ए डैश बी डैश। तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बी डैश। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रोलर या फिर अपना ड्राफ्टर लेंगे, तो एक लोकस यहाँ पर भी
ड्रॉ कर देंगे, किसका, बी डैश का। बी डैश का लोकस ड्रॉ हुआ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको इजी रहेगा प्रॉब्लम करना। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, वो VT दे रखा है कितना, 10 mm बिलो HP, और लाइन का टॉप व्यू जो है 30 डिग्री XY लाइन से बनाया था। अब मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी, वो आप बिल्कुल सामने रखिए अपने, कि मैंने क्या बताई थी ट्रिक ट्रेसिस की, A डैश B डैश H VT और AB VHT। क्लियर है, यही बताई थी मैंने, A पॉइंट, B पॉइंट, V पॉइंट और फिर हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सबसे पहले स्केल उठाएंगे और A डैश B डैश को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। A डैश B डैश को कहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे, तो ये XY लाइन को क्रॉस होके VT को भी क्रॉस कर देगी। तो हमें पता है A डैश B डैश H VT, तो VT पे जब पॉइंट इसका मीट करेगा तो हमें VT का पॉइंट मिल जाएगा। VT का हमारे पास लोकस है ही, VT का जब लोकस है तो हमें क्या मिल जाएगा, VT का पॉइंट मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा, VT के लोकस पे VT का पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, VT, इसको लिख देंगे यहाँ पर VT। और अब हमें पता ही है कि जब VT से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे XY लाइन पे, VT से जब XY लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V पॉइंट मिल जाएगा। V पॉइंट मिल जाएगा, मैंने बताया था ना आपको, V से VT पर, V से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो VT, और H से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो HT। और V और H, V और H हमेशा कहाँ आएंगे, XY लाइन पर ही आएंगे। V और H हमेशा कहाँ आएंगे, XY लाइन पर ही आएंगे। तो हमारे पास VT से V पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या दे रखा है कि लाइन्स टॉप व्यू मेक्स 30 डिग्री विथ XY लाइन। लाइन का टॉप व्यू है, टॉप व्यू क्या होता है, टॉप व्यू को काय से डिनोट करते हैं हम, AB VHT। जब AB से 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो V से भी 30 डिग्री एंगल ही बनाएगा। AB से 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो V से भी 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, V पॉइंट लेंगे, V पॉइंट पे अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, और V पॉइंट पे प्रोटेक्टर रख के अपना, और यहाँ से 30 डिग्री एक पॉइंट मार्क कर देंगे। क्लियर है, और यहाँ से V से जो 30 डिग्री पॉइंट आया था वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी ये लाइन की लेंथ नहीं पता हमें, किसी भी लेंथ की आप ड्रॉ कर दीजिए। अभी यहाँ पर हमारे पास फिलहाल V पॉइंट आ गया है। क्लियर है, और हमें पता था A डैश B डैश H VT, A डैश B डैश H VT हमेशा कहाँ आएंगे, एक ही लाइन पे आएंगे। तो हमारे पास A डैश B डैश VT भी है, और XY लाइन को भी क्रॉस कर दी तो H पॉइंट भी आ जाएगा हमारे पास, ये H पॉइंट भी आ गया। क्लियर है, तो H से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HT आ जाएगा, HT आ जाएगा। ये क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, AB पॉइंट की लोकेशन चाहिए, AB पॉइंट कहाँ पर आएगा। अब हमें पता है कि A डैश और A पॉइंट हमेशा कहाँ रहेंगे, एक ही प्रोजेक्टर पर रहेंगे। तो इस प्रोजेक्टर को नीचे लेके जाइए, A पॉइंट की प्रोजेक्टर को नीचे लेके जाइए, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, A पॉइंट हो गया। एक लोकस A का भी ड्रॉ कीजिए, एक लोकस हम A का भी ड्रॉ करेंगे, ये A का लोकस हो गया। क्लियर है, और B पॉइंट भी हमें मिल जाएगा। B पॉइंट कैसे मिलेगा, जब B पॉइंट से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे ये, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर B पॉइंट मिल गया। एक लोकस हम B का भी ड्रॉ करेंगे, ये लोकस किसका हो गया, B का लोकस हो गया। ये हम लोकस क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, अभी हमें ट्रू लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम लोकस भी ड्रॉ करते जा रहे हैं। तो AB को हम क्या करेंगे, पहले तो डार्क कर देंगे। ये AB क्या हो गया हमारा, टॉप व्यू। A डैश B डैश क्या हो गया हमारे, फ्रंट व्यू। इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, टॉप व्यू। जब डिस्टेंस नहीं दी हो तो हम ऐसा लिख देंगे टॉप व्यू, और ये डिस्टेंस दी है फ्रंट व्यू की तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे,
60 mm। 60 mm ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। अब यहाँ से तो कंडीशन क्लियर है आप लोगों को कि जब हमारे पास एच भी आ गया, वी भी आ गया, एच टी वी टी भी दोनों भी आ गए, फ्रंट व्यू टॉप व्यू भी आ गया, तो अब ट्रू लेंथ तो इजीली फाइंड आउट कर ही लेंगे हम। तो कैसे ट्रू लेंथ फाइंड आउट करेंगे कि ए बी पे अपना डिवाइडर उठाएंगे, ए बी डिस्टेंस खोलेंगे, ए बी को हम ऊपर लेके जाएंगे, कहाँ पर, ए के लोकस पे, ए के लोकस पे लेके जाएंगे तो बी पॉइंट क्या बन गया यहाँ पर, B1 बन गया। और B1 से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, B1 से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, B1 डैश, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, B1 डैश। क्लियर है? तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रू लेंथ हो गई। ये A डैश B1 डैश क्या हो गई, ट्रू लेंथ। यहाँ से जब हमने थीटा लिया था तो फ्रंट व्यू कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा था ये। ट्रू लेंथ से एंगल क्या बन गया यहाँ पर, ये एंगल क्या बन गया, थीटा। ये तो पता ही होगा ना आप लोगों को, भूल तो नहीं गए कहीं कि ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू से एंगल क्या बनेगा, अल्फा, और ट्रू लेंथ से एंगल क्या बनेगा, थीटा। ऐसे ही नीचे टॉप व्यू से एंगल क्या बनेगा, बीटा, और ट्रू लेंथ से एंगल क्या बनेगा, फाई। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए, ट्रू लेंथ कहाँ चाहिए, टॉप व्यू में। तो ए डैश बी डैश को रोटेट करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, नीचे। ए डैश बी डैश को रोटेट करके कहाँ लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। तो नीचे ये पॉइंट कौन सा बन गया, B2 डैश बन गया। और B2 डैश से जब हम एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ट्रू लेंथ का। B2 डैश नीचे आके क्या बन जाएगा, B2। AB2 क्या बन जाएगी, AB2 को हम ज्वाइन कर देंगे तो AB2 क्या बन जाएगी यहाँ पर, ट्रू लेंथ। इसको एंगल क्या दे देंगे हम, फाई। और ये एंगल क्या बन रहा था यहाँ से, 30 डिग्री एंगल बन रहा था, कौन सा, बीटा। ये 30 डिग्री एंगल बन रहा था। क्लियर है? तो बस यही है प्रॉब्लम। ये डिस्टेंस आप जरूर मेंशन कर दीजिए यहाँ पर, ये 10 और ये कितना आ रहा है, 15। और एरो हेड मार्क कर देना हमें, ये एरो भी हमें मार्क करना है कि कहाँ पे ये हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किए हैं। क्लियर है? तो देखिए बहुत आसानी से बन गया प्रॉब्लम। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये ट्रिक याद रखनी है कि ए डैश बी डैश एच वी टी और ए बी वी एच टी। मैं आपको याद कराता जाऊंगा, करा भी दूंगा जल्दी से जल्दी। 2-4 प्रॉब्लम करेंगे तो ये ट्रिक भी आपको याद हो जाएगी। क्या ट्रिक है, ए डैश बी डैश एच वी टी और ए बी वी एच टी। क्लियर है? चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखें। चलिए देखते हैं इसको क्या बोल रहा है इसमें। सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। वन एंड ऑफ लाइन ए बी इज 10 mm एबव एच पी एंड अदर एंड इज 100 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। देखिए अभी फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है कि एक एंड की कंडीशन दे रखा है हमें इसने कि 10 mm एबव एच पी है, और अदर एंड दे रखा है, उस लाइन का अदर एंड दे रखा है। मतलब जैसे ए पॉइंट की कंडीशन दे रखी है, तो अब यहाँ पर इसने बी पॉइंट की कंडीशन दे रखी है। बी पॉइंट कहाँ पर है, 100 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। इट्स फ्रंट व्यू इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एक्स वाई लाइन। फ्रंट व्यू कैसे दे रहा है, 45 डिग्री इंक्लाइन दे रहा है एक्स वाई लाइन से, वाइल इट्स एच टी एंड वी टी आर 45 mm एंड 30 mm बिलो एक्स वाई रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर क्या एच टी और वी टी की कंडीशन दे रखा है, एच टी और वी टी की कंडीशन दे रखा है कितनी, 45 mm और 30 mm एक्स वाई लाइन से नीचे दे रखा है। और ड्रॉ प्रोजेक्शंस एंड फाइंड ट्रू लेंथ विथ इट्स इंक्लिनेशन विथ एच पी एंड वी पी। अब ट्रू लेंथ निकालने का बोल रहा है और उसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का बोल रहा है, और ट्रू लेंथ से इंक्लिनेशन एच पी और वी पी का वो भी निकालने का हमें बता रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। सिंपल है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
सबसे पहले तो हमारा पहला काम तो हमेशा क्या रहेगा, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने का रहेगा। एक्स वाई लाइन जब हमने ड्रॉ कर ली है तो अब सबसे पहले हमें क्या करेंगे यहाँ पर कि वन एंड ऑफ लाइन ए बी इज़ 10 mm एबव एच पी। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, सपोज ए पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं। थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस एच टी वी टी की थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, 45-30 mm दे रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ पीछे की तरफ जाएगा प्रॉब्लम, ये ध्यान रखिए आप लोग। क्लियर है। ए पॉइंट कंडीशन कहाँ दे रहा है, 10 mm एबव एच पी। तो 10 mm एबव एच पी पे सबसे पहले एक लोकस ड्रॉ कर देते हैं हम, 10 mm एबव एच पी। तो यहाँ पर एक लोकस ड्रॉ कर देते हैं हम, किसका, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ए डैश हो गया। लोकस को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, अदर एंड इज 100 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब अदर एंड की कंडीशन दे रखा है कितनी, 100 mm वीपी से इन फ्रंट दे रहा है। अब इन फ्रंट कहाँ जाता है, एबव ऊपर, बिलो नीचे, बिहाइंड ऊपर और इन फ्रंट नीचे। क्लियर है। इन फ्रंट कहाँ जाएगा, नीचे। तो अब हमें अब ये नहीं पता हमें बी पॉइंट अभी एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है, लेकिन हमें बी पॉइंट की कंडीशन दे रखा है कि 100 mm नीचे है, तो हम एक लोकस जरूर ड्रॉ कर देते हैं उसका, बी पॉइंट का। तो बी पॉइंट का हम लोकस ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। तो बी पॉइंट की क्या है हमारे पास, क्या एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता हमें कहाँ पर है, लेकिन हम इसका बी पॉइंट का हम एक लोकस जरूर ड्रॉ कर देंगे, कहाँ पर, 100 mm पे। तो 100 mm पे हम एक लोकस ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट का। तो कहाँ जाएगा ये, ये बी पॉइंट का लोकस हो गया। ये किसका लोकस है, लोकस ऑफ बी। तो देखिए बी का लोकस हमारे पास आ गया। अब हमें क्या दे रहा है कि एच टी एंड वी टी आर 45 mm एंड 30 mm बिलो रेस्पेक्टिवली। तो एच टी की हम इसका भी एक लोकस ड्रॉ कर सकते हैं हम। एच टी कितना है, 45 mm। तो 45 mm पे हम एक लोकस ड्रॉ करेंगे। तो 45 mm कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। और यहीं पे एक 30 mm का भी ड्रॉ कर लेते हैं हम, 30 mm बिलो एक्स वाई लाइन। तो ये दो लोकस भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, काय के हैं ये, एच टी और वी टी के। एच टी के लोकस कहाँ पर है, पहला 45 mm। तो एक लोकस हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, और एक लोकस हम कहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, 30 mm पे। ये लोकस काय का है, एच टी का, और ये लोकस क्या है, वी टी का। जब रेस्पेक्टिवली लिखा है तो जो पहले लिखा है वो, जैसे एच टी पहले लिखा है तो एच टी का ये डिस्टेंस है, और वी टी लिखा है तो वी टी का ये डिस्टेंस। तो एच टी और वी टी के लोकस हमें पता चल गए हैं। अब हमें क्या करना है कि फ्रंट व्यू, अब कंडीशन कहाँ से, जो गिवन दे रखा है हमने सभी कुछ ड्रॉ कर लिया है। अब एक चीज़ और दे रखी, क्या, फ्रंट व्यू इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू एक्स वाई लाइन। अब हमें एक्स फ्रंट व्यू क्या होता है, ए डैश बी डैश। तो फ्रंट व्यू हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट व्यू कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे हम अपना प्रोडक्टर रखेंगे ए पॉइंट, ए डैश पॉइंट पे, और 45 डिग्री यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो 45 डिग्री कहाँ आ गया, ये आ गया। अभी हमें बी पॉइंट की कंडीशन नहीं पता कहाँ पर है। अब ये गिवन कंडीशन दे रखा है अभी उसने हमें, तो गिवन कंडीशन दे दी है उसने, ये 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ तक कंडीशन जो भी गिवन था हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से देखना है हमें कैसे हम प्रॉब्लम को पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है एग्ज़ाम में, ताकि जो भी गिवन कंडीशन है वो आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद फिर हमें देखना है कि क्या क्या हमें बनाना है। तो अब वही ट्रिक पे जाएं अपन, ट्रेसेस वाली ट्रिक पे। क्या ट्रिक थी, ए डैश बी डैश एच वी टी, ए बी वी एच टी, ये ट्रिक है। तो ट्रिक से ही चलेंगे हम, जो भी ट्रिक है हमारे पास उसी से पूरा कंडीशन, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। तो
अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर कहीं इस लाइन पे यहाँ पर कहीं बी डैश पॉइंट आने वाला है, यहाँ पर कहीं बी डैश पॉइंट आएगा। अब हमें पता है ए डैश बी डैश एच वी टी, तो ए डैश बी डैश को आगे हम कहाँ पीछे एक्सटेंड कर देंगे, कहाँ तक, वी टी तक। ए डैश को कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, वी टी तक। ए डैश को कहाँ तक, वी टी तक एक्सटेंड करेंगे। तो ये वी टी तक एक्सटेंड किया, ये वी टी तक इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया, वी टी पॉइंट आ गया। क्लियर है, ए डैश बी डैश एच वी टी, तो एच पॉइंट हमारे पास भी मिल गया, ए डैश बी डैश एच वी टी, तो एच पॉइंट मिल गया और वी टी पॉइंट, वी टी के लोकस पे वी टी पॉइंट मिल जाएगा हमें। तो अब हम क्या करेंगे, वी टी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वी टी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वी टी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वी पॉइंट भी मिल गया, वी पॉइंट भी मिल गया। और अब हमें पता है एच पॉइंट भी दे रखा है, एच पॉइंट भी मिल गया हमें, तो एच पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो कहाँ पर आएगा, एच पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पर आएगा, एच टी पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, एच टी। देखिए हो गया ना आसान। वी और एच हमेशा आप ध्यान रखिए, हमेशा एक्स वाई लाइन पर ही आएंगे, वी और एच हमेशा एक्स वाई लाइन पर आएंगे। और ट्रिक हमेशा याद रखना है, ए डैश बी डैश एच वी टी और ए बी वी एच टी, बस पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाने वाला है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब हमें बी पॉइंट तो फिर भी नहीं मिला अभी भी, तो बी पॉइंट हमें कैसे मिलेगा कि अब हमें पता है ए बी वी एच टी पॉइंट एक ही लाइन पे आने वाले हैं, ए बी वी एच टी एक ही लाइन पे आते हैं। तो वी देखो पहले और एच टी देखो कहाँ पर है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो और आगे ले जाओ तो हमें ए बी पॉइंट मिल सकते हैं। बी का लोकस है ही हमारे पास, वी है, एच टी है और बी का लोकस है, इसको ज्वाइन करके आगे ले जाएंगे बी के लोकस तक तो हमें बी पॉइंट भी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वी ए बी वी एच टी है ना, तो बी पॉइंट यहाँ पर है कहीं, वी यहाँ पर है, वी और एच टी दो पॉइंट तो है ही हमारे पास, दो पॉइंट तो हैं ही हमारे पास, तो वी और एच टी को हम ज्वाइन करके आगे ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या मिल गया, बी के लोकस तक ले जाएंगे तो हमारे पास क्या मिल गया, बी पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट मिल गया ना हमें। तो हमें क्या मिल गया, ए बी वी एच टी। अब ए पॉइंट भी इसी लाइन पे आने वाला है तो हमें पता है ए डैश के प्रोजेक्टर पे ही हमें ए मिलेगा, तो ए डैश का प्रोजेक्टर हम नीचे ड्रॉ कर देंगे तो ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, ए पे एक लोकस ड्रॉ करेंगे हम, ए पे एक लोकस ड्रॉ कर देंगे हम, ये ए का लोकस हो गया। क्लियर है, और बी पॉइंट है हमारे पास तो बी डैश पॉइंट भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये स्किल आपको बहुत मदद करेगा एग्ज़ाम में, जल्दी और फास्टली काम होगा आपका। तो आपको रोलर और फिर मिनी ड्राफ्टर का यूज़ ज़्यादा नहीं लगेगा, तो आप एग्जैक्टली इससे काम कर लेंगे। जब ये वर्टिकल लाइन है इसको किसी भी लाइन पर रख देंगे इसको ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी। देखिए जैसे मैं इस लाइन को, ये जो लाइन दिख रही है इस स्केल पे, इस लाइन को किसी भी लाइन पर रख दूंगा तो मेरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग की क्लास में ही कहा था कि अगर ऐसा टाइप का स्केल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 10-20 रुपये का आता है, 10-15 रुपये का, तो आप लोग इसको परचेज़ कर लीजिए, इससे बहुत आसानी होगी। बाकी ड्राफ्टर तो रहेगा ही आपके पास, लेकिन ड्राफ्टर में थोड़ा आपको सेट करने में बार बार टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस वगैरह है वो ड्राफ्टर सेट कर लीजिए आप। तो बी से हम यहाँ पे एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे, कहाँ, ऊपर, इस पे एरो जरूर मार्क कीजिए। तो ये पॉइंट का क्या आ गया, बी डैश पॉइंट आ गया। क्लियर है, अब ये रोलर उठा के ये बी डैश पे एक लोकस ड्रॉ कर देंगे हम, एक लोकस बी डैश पे आ गया। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, 45 डिग्री ये एंगल आ गया, और हमारे पास ये एंगल कौन सा आ गया, टॉप व्यू वाला एंगल कितना है, बीटा एंगल है, तो टॉप व्यू वाला बीटा एंगल भी आ गया हमारे पास। क्लियर है, ए बी को हम डार्क कर देते हैं, ए बी को हम डार्क कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया यहाँ पर फ्रंट व्यू। ऐसे ही
ए डैश बी डैश को डार्क किया, सॉरी, और ऐसे ही ए बी को हम डार्क कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉप व्यू। अब आप लोग यहाँ से इसको ड्रॉ कर ही लेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे कि ए बी लेंथ को रोटेट करेंगे कहाँ पर, ए बी को रोटेट करेंगे कहाँ तक, ए के लोकस तक। ए के लोकस तक ड्रॉ करेंगे तो बी से यहाँ का क्या बन जाएगा, B1, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहाँ तक, बी डैश के लोकस पे, तो B1 क्या बन जाएगा यहाँ ऊपर आके। ये बहुत लाइट प्रोजेक्टर ड्रॉ करने में, तो आपको सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए आपको थोड़ा डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ। आप 4H पेंसिल से ड्रॉ करिए आप लोग। तो ये B1 क्या बन जाएगा आके, B1 डैश। क्लियर है। अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं, जैसे ए डैश B1 डैश को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रू लेंथ आ गई। ए डैश B1 डैश को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रू लेंथ आ गई। अब जैसे आपको अगर रोटेट नहीं करना है तो ट्रू लेंथ तो एक ही रहेगी हमेशा किसी भी लाइन की। तो ए डैश B1 डैश को यहाँ से एक डिवाइडर पे आप इसको ओपन कर लीजिए और ए पे रख के और यहाँ पर एक आर्क कट कर दीजिए, तो यहाँ पर ये आपकी ट्रू लेंथ दूसरी वाली भी आ जाएगी। क्लियर है। तो ये क्या आ गई, ट्रू लेंथ। इसका ट्रू लेंथ का नाम क्या होता है, AB2। ये एंगल क्या बन रहा था, थीटा। ये एंगल क्या बन रहा है, फाई। ये क्या हुई, ट्रू लेंथ। क्लियर है। देखिए है ना सिंपल प्रॉब्लम, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है हमें, और बस ये ट्रिक याद रखना है कि ट्रिक कैसी है, तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें काम करते चलना है। क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और टाइप की प्रॉब्लम भी देखेंगे। ये ट्रेसेस में बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं आपको लगभग जो भी पॉसिबल कंडीशंस के क्वेश्चन और जो लास्ट एग्ज़ाम्स में जो आए हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन आ चुका है और ये ND भट्ट बुक का है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।